मारुति, मारुति। मारुति, मॉडर्न देना। नल नील, मारुति का है। बताओ पुत्र, मारुति कहाँ है? वो मारुति यक्षलोक गया है। यक्षलोक? पर क्यों? ऋषि तथा हस्तों की सहायता के लिए। जीवन ज्योति पत्र लाने। इसने किसी और के कल्याण के लिए अपनी सिद्धियों का समर्पण किया है। अब इसे पत्र का मार्ग बताना हमारा धर्म है। माता, हे महादेव, यदि मेरे मन की सीपी में आपकी भक्ति का मोती सच्चा है तो मेरे पुत्र को सुरक्षित लौटा दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। माता। मारुति, पुत्र लौट आओ पुत्र। तुम्हारी माता दुखी है, लौट आओ मेरे पुत्र। माता, अद्भुत! माता की भक्ति ने पुत्र की शक्ति को जगा दिया। मारुति, आओ पुत्र। माता, आओ। माता। हे अग्निदेव, प्रकट हो। मैं अंजना आपका आह्वान करती हूँ। हे महादेव, ये अग्नि परीक्षा आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। मैंने आपसे ममता का वचन, संतान का सुख मांगा था, किंतु ये नहीं जानती थी कि आपके उस आशीर्वाद पर हर क्षण संकट की तलवार लटकी रहेगी। मैं जानती हूँ मेरी हर पुकार पर आप भी तो थक गए होंगे ना, इसीलिए अपने पुत्र की रक्षा के लिए मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था। इसीलिए मुझे अग्निदेव का आह्वान करना पड़ा। हे अग्निदेव, यदि आज मेरा पुत्र सूर्यास्त तक नहीं लौटा तो मुझे आपकी इस अग्नि का ग्रास बना दीजिए। महादेव को एक माँ की आहुति दे दीजिए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त कहाँ हुई है हनुमान? महादेव, शनिदेव का प्रयोजन क्या है? हनुमान पहले ही अपना समर्पण सिद्ध कर चुका है, तो फिर शनिदेव हनुमान की इतनी घोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? स्वर्ण की परीक्षा लेने वाला कसौटी का पाषाण अपराधी नहीं होता। शनिदेव भी हनुमान का अहित करने नहीं आए, अपितु उसे प्रेरित करने आए, उसे उसके आराध्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाने आए। शनिदेव तो प्रतीक है संयम, अनुशासन और कर्म की कसौटी के, और वो यहां यही देखने आए हैं कि हनुमान कैसे सिद्ध करता है, अपने शब्दों के द्वारा ही नहीं अपितु अपने कर्मों के द्वारा भी, कि नियति ने जिस उत्तरदायित्व के लिए उसका चयन किया है वो उसका भार सहने के योग्य भी है अथवा नहीं। ये परीक्षा हनुमान के शारीरिक बल की नहीं अपितु उसकी अंतरात्मा की, उसके संकल्प की परीक्षा है देवी। माता, ए वानर, लौट जाओ यहाँ से। तुम्हारा इस स्थान पर आना निषेध है। हम इस लोक के रक्षक हैं। यहाँ बिन बुलाए पद रखने वाले को हमारे कोप का भागी बनना पड़ता है। अरे आपने अभी अभी व्यापार किया था मेरे साथ। मैंने जीवन ज्योति पत्र लेने के लिए अपनी सारी सिद्धियां त्याग यहाँ आने का अधिकार प्राप्त किया है, तो आप दोनों कैसे रोक सकते हैं मुझे? मूर्ख वानर, ये तो हमारी चाल थी। हम इसी तरह त्याग के नाम पर वर्षों से जीवन ज्योति पत्र लेने आए हुए लालची लोगों की सिद्धियां छीनते हैं। आप हर्षित समझ रहे, मैं यहाँ अपने लोभ के लिए नहीं आया, किसी और के लाभ के लिए आया हूँ। बस बहुत हुआ, अब और असत्य नहीं। इससे बात करके समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? हमें इसकी सिद्धियां मिल चुकी हैं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। अंत कर दो इस वानर का। देखिए, आप इस लोक के रक्षक हैं और मैं आपका भक्षक नहीं बन सकता। मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ और उस पत्र का मूल्य भी दे चुका हूँ आपको। अब मुझे वो पत्र लेने दीजिए। देखिए उसे, नन्हा सा बालक कितना कुछ सह रहा है और कितने कष्ट सहने होंगे हनुमान को। वो हनुमान है देवी, मेरा रौद्र अवतार, बल बुद्धि और विवेक का धनी। किंतु द्वंद में हो रहे प्रहारों का क्या महादेव? मैं हनुमान को और कष्ट में नहीं देख सकती। देवी, जो आज आपको पीड़ा प्रतीत होती है वही हनुमान के आने वाले जीवन में भक्ति की ओर उसका प्रथम पग सिद्ध होगी। जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर भी समस्त संसार को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार हनुमान के जीवन में आई ये सभी कष्ट और पीड़ाओं का तेज भी उसके आने वाले कल को उज्जवल करेगा, ताकि वो अपने आराध्य की सेवा करने के योग्य हो सके।
मैं जानता हूँ कि आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपके आक्रमण का कारण द्वेष नहीं, आवश्यकता है, और मुझे अपना वचन निभाने के लिए आप दोनों की अनुमति की आवश्यकता है। मैं सत्य कह रहा हूँ। वो पात्र मेरे लिए नहीं, एक ऋषि के लिए। अब तो मुझे आगे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रतीत होता है ये शब्दों को नहीं समझता। देव कुबेर, इस प्रकार अपने कर्तव्यों को निभाओगे यक्षो? मुझे लज्जा आ रही है खुद पे कि मैंने तुम्हारा चयन रक्षकों के लिए किया। अपने अहंकार में तुम सत्य को भी नहीं देख पा रहे थे। ये बालक साधारण नहीं, दिव्य है। ये तुम्हारा शत्रु नहीं, प्रकृति का प्रयोजन है। इसके त्याग को देखने के पश्चात भी तुम लोगों को समझ नहीं आया कि ये एक सच्चा योद्धा है। अपने बल के मद में इतने दृष्टिहीन हो गए हो कि ये भी नहीं पहचान पाए। हमसे भूल हो गई यक्षराज कुबेर। क्षमा यक्षराज। हनुमान, तुम्हारे बल का स्तोत्र तुम्हारी भुजाओं में नहीं, तुम्हारे हृदय में। तुम धर्म के मार्ग पे क्रोध का नहीं, संयम का चयन करते हो। तुमने अदम्य साहस दिखाया। तुम्हारा धर्म के प्रति झुकाव और यक्षों के कर्तव्य के प्रति सम्मान देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरी यक्ष सेना ने अपना वचन नहीं निभाया। तुमसे तुम्हारी सारी सिद्धियां ले ली, परंतु जीवन ज्योति पात्र तुम्हें नहीं दिया। उसके बाद भी तुम डटे रहे। इस प्रकार तुमने सच्ची वीरता का प्रमाण दिया है। धन्यवाद यक्षराज कुबेर। आपके दर्शन और मार्गदर्शन से मैं धन्य हो गया। कृपया करके पत्र लाने में मेरी सहायता कर दीजिए। अवश्य, परंतु हनुमान, उससे पहले तुम्हें एक और चयन करना पड़ेगा। कैसा चयन? तुम्हारी माता अंजना एक घोर संकट में फंस चुकी है। तुम्हारी रक्षा के लिए उन्होंने एक महातप का आह्वान किया है, और यदि सूर्यास्त से पूर्व तुम उनके पास नहीं पहुंचे तो उसी यज्ञ की अग्नि में वे अपने प्राण दे देंगी। तो बताओ हनुमान, अब तुम क्या करोगे? अपनी माता को बचाने अपनी माता के पास जाओगे, या जीवन ज्योति पात्र पाने की इस यात्रा को पूर्ण करोगे? एक योद्धा की परीक्षा युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होती है। उसके शस्त्रों के चयन से नहीं, उसके द्वारा किए गए निर्णयों से उसका आकलन होता है। तो अपने हृदय की सुनो और उसके पश्चात अपना उत्तर दो हनुमान। माता संकट में है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जानता हूँ कि मेरी माता संकट में है और उन्हें संकट से बचाना एक पुत्र का कर्म है, किंतु उन्हीं माता ने मुझे सिखाया है संसार का सबसे बड़ा कर्म और धन उत्तरदायित्व निभाना है। लिए गए दायित्व और लिए गए वचन कभी कभी अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। मैं जीवन ज्योति पत्र की यात्रा चलूंगा, परंतु माता की रक्षा भी करूंगा। आज संध्या से पहले जीवन ज्योति पत्र लेकर ये मारुति अपनी माता के पास जाएगा। ये मेरा वचन है। एक बार पुनः विचार कर लो हनुमान। हो सकता है
इस यात्रा के कारण तुम समय से अपनी माता अंजना तक ना पहुंच पाओ। हो सकता है कि कल्प वृक्ष तक पहुंचना भी तुम्हारे सामर्थ्य से परे हो। स्वयं के लिए वो पत्र लेने जा रहा होता तो कब का हार मान जाता मैं। पर पत्र लेने जा रहा हूँ ऋषि तथास्तु की रक्षा की, धर्म की रक्षा के लिए। माता कहती है कि धर्मो रक्षते रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। तो ठीक है, तुम्हारा चयन है, बढ़ो आगे। कल्प वृक्ष की ओर जाने का मार्ग तुम्हारे सामने है। धन्यवाद, धन्यवाद यक्षराज कुबेर। ओम नमः शिवाय। माता, मैं आपको खुश नहीं होने दूंगा। मैं सूर्यास्त तक लौट आऊंगा। तनिक प्रतीक्षा कीजिए माता। अवश्य ये जीवन ज्योति पत्र तक पहुंचने का मार्ग है। ये कैसी माया भी आ गया? पूछने के स्थान पर बढ़ गई जा रही। लगता है मुझे अपना वचन निभाने के लिए इसे पार करना ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चाहे पिया जितने भी घोर हो, सूर्यास्त से पहले माता तक पहुंचना ही होगा मुझे। आगे बढ़ते रहो मालती, बढ़ते रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कष्टभंजन हो तुम, मेरे भी कष्ट हर दो ना। मेरी इस धरा को पावन कर दो, संवार दो, इसका रूप बदल दो। राम 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 राम। ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। ईश्वर हमारे समक्ष किसी भी रूप में आ सकते हैं। कण कण में है वो। किस कण में है वो? हमें तो नहीं दिखे। ऋषिवर का कथन सही था। तब जो नाम मैंने संसार को दिखाने के लिए लिया था, अब उसी को कष्ट मिटाने के लिए लिया। संसार को दिखाने के लिए नहीं, मन की शांति के लिए लिया। जो चमत्कार तब ना हुआ वो अब हो गया। अति उत्तम हनुमान। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा?
हाँ पुत्र, ये जीवन ज्योति पत्र केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में कोई भय ना हो, जो निस्वार्थ हो, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए। तुम्हारी निस्वार्थता का पहला संकेत था तुम्हारा यहाँ आना। धन्यवाद यक्षराज कुबेर। अब पत्र ले जाने की अनुमति दीजिए। सूर्यास्त होने को है, मेरी माता संकट में है। अनुमति है पुत्र। अब से ये जीवन ज्योति पत्र तुम्हारा हो। तुम्हारी सरलता और निश्चलता को देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। वो गदा जिसके तुम अधिकारी हो। ये कोई साधारण गदा नहीं है, ये वायु गदा है।